नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज जेन जी की क्या पसंद है, वो क्या पढ़ना पसंद कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कैरियर के लिए रुचि क्या है और किस एक्सट्रीम में पढ़ाई आगे करना चाह रहे हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार जी हैं। जरूहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। जरूहार जी, आप न्यूज बाइस्कोप के स्टूडियो में हैं और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो जैन जी हैं उनकी पसंद क्या है। और उसके पहले हम इस संस्थान के बारे में अपने दर्शकों को बता दें कि इस संस्थान में आज 1600 लगभग 1500 से ज्यादा अभ्यर्थी छात्र अध्ययनरत हैं। वहां एक बेहतर कैंपस लोगों को, युवाओं को मिल रहा है और इसके साथ साथ 6 स्ट्रीम की पढ़ाई हो रही है और इसके साथ MBA का कोर्स भी कराया जा रहा है। अब हमारे साथ वहां के डायरेक्टर डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार जी हैं। प्रियदर्शी जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जैन जी की पसंद क्या है और उस पसंद के अनुसार आप लोग कोर्स वहां क्या सुविधाएं दे रहे हैं छात्रों को। देखिए, जैन जी भारत ही नहीं विश्व का एक भविष्य है जी। और ये जो जनरेशन है ये इंटरनेट के साथ और सोशल मीडिया और मोबाइल के साथ ही एक तरह से हम कहते हैं कि इसके साथ ही ये पैदा हुई जी। तो इसको कई बार हम लोग जैन जी एक व्यंग्यात्मक एक सेट रूप में भी कह देते हैं, लेकिन वास्तव में इनके पास बहुत संभावनाएं हैं। और जैसे हमारी गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस कांड्रा चास बोकारो, जिसको हम GGSTC भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज, ये अभी जैन जी की पहली पसंद बन चुका है। कारण क्या है कि इनमें 5C हम कहते हैं, जो 5C ये जैन जी प्रायः चाहते हैं, जिसमें केयर, कनेक्टिविटी, कंसर्न, कंटेम्प्रेरी एंड क्रिएटिविटी। तो ये चीज़ों की जो व्यवस्था है वो हमारे इंस्टीट्यूट में चल रही है और इसके चलते हम लोग एक 5th जनरेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज के रूप में भी जाने जाते हैं जी। और बिल्कुल इसके साथ साथ देखिए, आज जो युवाओं की पसंद बदल रही है, पढ़ाई को लेकर भी उनकी पसंद बदल गई है। AI का दौर आ गया है और आपके यहाँ आज देखिए छात्र पूरे देश भर से छात्र पहुंच रहे हैं। कई राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल चुके हैं। इसके साथ NAAC एक्रीडेशन आपके संस्थान को मिल गया है। तो ऐसे में और आगे क्या करने का विचार है और क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, इनकी जो एक विशेष व्यवस्था है कि आज इंटरनेट के माध्यम से सोशल जो मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो और भी बहुत सारे जो व्यवस्था है, उनके तहत जो छात्र हैं या विद्यार्थी या उस जनरेशन के जो हमारे नवयुवक हैं और नवयुवतियाँ हैं, वो सभी कैलिफोर्निया से, यूरोपियन देशों से, सभी से कनेक्टेड है जी। और उनका जो यह अनुभव है वो काफ़ी तेज परिवर्तन होने से उनके संभावना तो बढ़ी है, साथ में उनकी जो उत्सुकता है और उनके भविष्य की जो उनकी संभावनाएं और चिंताएं हैं उसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। इसके तहत 3 बातों की इसमें चर्चा है कि क्लासरूम के भी बाहर की एक्टिविटी। बिल्कुल अभी देखा जा रहा है कि बहुत बार छात्र जो है वो क्लास में डायरेक्ट जो हम लोग कहते हैं फिजिकल मोड में आने में हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी के साथ ही ये पैदा हुए, कहते हैं मोबाइल के साथ ही पैदा हुए, और इसी के साथ साथ एक जो कोविड का दौर भी इन्होंने देख लिया, तो उससे इनका ज़्यादा लगाव झुकाव जो है वो देखा जाए तो इंटरनेट के थ्रू या फिर वर्चुअल माध्यम के थ्रू जो है आगे जाने का ज़्यादा रहता है। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स और जो मेन डोमेन है उनका वो स्किल्स एंड कंप्यूटेशनल स्किल, कंप्यूटर का, ये 3 बियॉन्ड क्लासरूम एक्टिविटी भी कराई जा रही है, कराने की इसकी आवश्यकता है, जिसमें कि ई-बुक्स, ई-जर्नल, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए BTech और MBA, ये सारी चीज़ का व्यवस्था हमारे यहाँ हो भी रही है और ये उनको बहुत सूट कर रहा है।
बिल्कुल। और देखिए अब सबकी नजर इस बात पर जाती है कि कोई संस्थान चल रहा है और देखिए आप बता रहे हैं कि 1600 स्टूडेंट यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो अभिभावक ये भी जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट कैसा रहा, किस तरह का। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं देखिए वो सोशल एक्टिविटीज में है, वो बोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पढ़ाई के साथ साथ एक जो संपूर्ण डेवलपमेंट जो एक कॉन्सेप्ट है उसका वहां पर एक डेमो देखने को मिल रहा है। तो जरूहार जी ये भी अपने हमारे दर्शकों को बताइए कि कैंपस कैसा है, प्लेसमेंट कैसा हो रहा है आपका। देखिए कैंपस हम लोग का 14 एकड़ में है और ये जो कॉलेज है ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची के साथ जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी हम लोग कह देते हैं, उसके साथ ये एफिलिएटेड है और AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है। NAC का B++ का हाईएस्ट ग्रेड झारखंड बिहार में इसको मिला हुआ है। तो हमारे यूनिवर्सिटी के जो माननीय वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर डॉक्टर DK सिंह सर, उनकी भी मार्गदर्शन में और उनके विजन पर बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को करने को मिला है, जो कि उनका जो मार्गदर्शन रहा कि एक्रेडिट कराया जाए कॉलेजों को, और दूसरा कि इंटर्नशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, ये सब पर काफ़ी जोर दिया गया। और प्लेसमेंट जो है वो 100% कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी स्वयं भी अपने प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा हम सभी एफिलिएटेड कॉलेजों को ये प्लेसमेंट प्रदान कर रही है। इस साल जैसा कि आंकड़ा है लगभग 3000 छात्रों का प्लेसमेंट झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तरफ से हम सभी कॉलेजों को डिग्री और डिप्लोमा के लिए ये प्राप्त हुआ। और इसके अलावा कॉलेज में भी 35 से 40 कंपनियां आ रही हैं, जिससे कि हम लोग जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो मोर देन 100% लगभग हर डिसिप्लिन में जा रहा है। ROI का एक मैं बता दूँ अर्थ कि रिटर्न ऑन जो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब आपको अगर एक साल का जो पैकेज मिलता है, मान लीजिए 4.5 लाख एवरेज पैकेज हमारे कॉलेज से मिला, और आपके 4 साल की बीटेक की पढ़ाई का खर्च 3.5 लाख या 4 लाख आया, तो ये एक साल में ही आपने पूरे 4 साल के खर्च को लगभग आपने वसूल लिया। इसको हम लोग ROI आजकल कहते हैं। जो जैन जी है, इन लोगों की ये रहती है चॉइस। ये काफ़ी वैसे तो संवेदनशील है ये जनरेशन, और इसको अगर सही तरीके से नेतृत्व प्रदान किया जाए, इसकी शिक्षा दी जाए, तो ये भारत को निश्चित रूप से 2047 तक अगर किसी की क्षमता है कि भारत को विश्व गुरु बनाती है, जैन जी की है। और बिल्कुल। और जरूहार जी देखिए सिर्फ पढ़ाई या क्लासरूम एजुकेशन काफ़ी नहीं होता, जो आप कह भी रहे थे कि उनका बच्चों का एक ओपन माइंड होना चाहिए, और जो जमाने के हिसाब से, जैन जी के हिसाब से, वो आज अब कहा जा सकता है कि हर बड़े निर्णय जैन जी लिया कर रहे हैं। और अगर जैन जी की पसंद अब बदलती जा रही है, और जैसा आप बता रहे हैं कि आपका संस्थान उनकी पसंद में शुमार होता जा रहा है। देखिए अब इससे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि झारखंड के जो बच्चे होते थे या तो साउथ चले जाते थे इंजीनियरिंग करने के लिए, क्योंकि रांची में कॉलेज कम थे, और जब उन्हें यहाँ दाखिला नहीं मिल पाता था तो साउथ जाने के अलावा विकल्प नहीं बचता था। तो आप लोगों ने एक बेहतर विकल्प दिया है, और यहाँ आप लोग क्या कुछ सुविधाएं बढ़ाने की सोच रहे हैं? अभी ये कॉलेज इस साल ऑटोनोमस स्टेटस लेने के लिए UGC में अप्लाई कर चुका है जी, और इसको झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से उसके लिए सहमति भी प्राप्त हुई है। तो अभी क्या होगा कि आगे हम लोग अपना सिलेबस भी काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर पाएंगे, और जो छात्रों का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा कि भाई आजकल क्या है, इंडस्ट्री का भी होगा, और सिलेबस में एक ऐसे चीज भी डाली जाएगी जो कि बिल्कुल रेलिवेंट है। कई बार देखा जाता है कि सिलेबस थोड़ा आउटडेट हो जाता है, तो बच्चे जब बाहर जाते हैं स्टूडेंट, तो प्लेसमेंट में, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी वर्सेस डिप्लॉयबिलिटी, मतलब एम्प्लॉयमेंट तो हो गया, मान लीजिए किसी कंपनी ने 25 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए के पैकेज में सिलेक्शन तो कर दिया स्टूडेंट का, लेकिन वहाँ उसकी डिप्लॉयबिलिटी हो रही है सही से कि नहीं,
कंपनी उससे वास्तव में सेटिस्फाइड और कंफर्टेबल है कि नहीं, या स्टूडेंट ही या जो है वो वहाँ जा कर के सहज महसूस कर रहा है कि नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग जल्दी फिर रिजाइन कर देते हैं कंपनी से, और ये भारत के जीडीपी और नेशनल इनकम इन सब चीज़ों को प्रभावित करता है। बिल्कुल, यानी कंपनियों की जो डिमांड है और उसके हिसाब से आप अपने कोर्स को और अभ्यर्थियों को, छात्रों को भी डेवलप कर रहे हैं। जी, और आगे की ये योजना भी है। जी, इसके साथ कुछ नए पाठ्यक्रम भी शुरू करने की योजना है क्या आप लोगों की? अभी तो हमारे यहाँ बीटेक के कोर्स चल रहे हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, और इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, एमबीए, बीबीए, बीसीए, डिप्लोमा 3 ब्रांच में, बीटेक सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में चल रहा है। अभी हमारा पहले है कि कंसोलिडेट करना, और अगले साल 2027 में इसको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से भी इसको एक्रेडिटेट कराना। बिल्कुल, फी का जो ये है, लोगों के मन में अक्सर ये आता है, क्योंकि देखिए अभी तक इससे पहले जिन बच्चों को यहाँ दाखिला नहीं मिलता था, साउथ जाते थे या फिर उड़ीसा के कॉलेज में जाते थे, ऐसे में अभिभावकों के सोच में ये भी आता होगा कि यहाँ फी का स्ट्रक्चर कैसा है और उसे लेकर क्या कुछ उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह की सुविधाएं क्या है। देखिए, फीस तो बहुत ही कम है, क्योंकि ये अपने झारखंड सरकार के द्वारा ही इसका दिशा निर्देश और यूनिवर्सिटी से मिलता है। अभी हाल में हमारी फीस जो बीटेक में और एमबीए में 80,000 प्रति वर्ष थी, वो 90,000 प्रति वर्ष हुई, क्योंकि झारखंड सरकार के इस निर्णय और संकल्प के द्वारा कि जो कॉलेज B++ ग्रेड के होंगे उनकी ई कल्याण की स्कॉलरशिप 90,000 तक आएगी। उसके लिए आवेदन भी दे दिया गया है और उसका अप्रूवल भी कॉलेज को मिला है झारखंड सरकार से। और सबसे जो खास बात है कि एक मानकी मुंडा नाम की बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, जो खास करके छात्राओं के लिए है, और उसमें जनरल छात्राएं भी उसमें शामिल हो जाती है, जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम है, और वैसी बच्चियां जो कि बिहार जो झारखंड के ही किसी स्कूल से या डिप्लोमा कॉलेज से 10th और 12 या 10th और डिप्लोमा की है, उसमें डिप्लोमा के लिए 15,000 रुपये प्रति वर्ष और डिग्री के लिए 30,000 प्रति वर्ष, जबकि फीस 80,000 90,000 रहती है, तो वो मिल रहा है। और ई कल्याण में डिप्लोमा को 60,000 प्रति वर्ष, मतलब लगभग पूरी फीस कवर हो रही है। संस्थान वैसे मेधावी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को भी, छात्र छात्राओं को भी अपनी तरफ से हमारी जो संस्था है, माननीय श्री तरसेम सिंह सर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जीजीएस के, और सेक्रेटरी सर माननीय श्री सुरेंद्र पाल सिंह सर, और जो हमारे माननीय सोसाइटी है, उन्होंने 2 स्कीम दी है, जिसमें 15 से 20,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से छात्र छात्राओं को मेरिट कम मीन्स बेस्ड एक सेट परीक्षा पास करने पर दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, एक संस्थान के डायरेक्टर होने के साथ साथ आप एक शिक्षाविद हैं, तो चलते चलते आप छात्रों को क्या कुछ, जैन जी को क्या मैसेज देंगे? जैन जी का यही मैसेज है कि आप में सभी अच्छाई है, बहुत सारी आप में पॉजिटिव है। एक चीज़ है कि आपको थोड़ा रूटीन में आना पड़ेगा चीज़ों को, और लक्ष्य को भेदने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर उसके पीछे चलना होगा। चलिए, डॉक्टर प्रियदर्शी जरूहार जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और जैन जी को ये जानकारियां देने के लिए, मैसेज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी।
अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।